जितना जितना ज़्यादा केदारनाथ नज़दीक आ रहा था उतने ही रोंगटे खड़े हो रहे थे, उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ रहा था और लोगों का जो जुनून था वो देखने को मिल रहा था। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारा सफ़र रात से शुरू हुआ था, जैसे कि हम 12:30 बजे सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले रुके। हमने वहाँ पे होटल बुक किया और हम सब ने और हमारे टूर गाइड ने डिसाइड किया कि हम 3:30 बजे सुबह यहाँ से निकलेंगे। 4 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। केदारनाथ जा रहे हैं हम। गौरीकुंड यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा जोश है कि 12:30 बजे सोया हूँ और 2:30 बजे उठ गया हूँ। 2:30 बजे तैयार हो गया हूँ पूरा और अभी 3:41 हो रहे हैं जैसे कि टाइम में। एंड अब सारे जितने भी थे मेंबर्स सब आ चुके हैं और निकलने लगे हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। सबसे ज़्यादा लकी ये है, बर्थडे वाले दिन केदारनाथ जा रहा है। बोले 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 बोले। और सुबह हो रही थी तो भीड़ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी ही। जैसे जैसे हम सोनप्रयाग पहुंच रहे थे हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। बस में सारे ही जोश से भरे हुए थे। जो हमारी बस खड़ी थी वो सीतापुर पार्किंग में थी और वहाँ पे जो हमने दृश्य देखा वहाँ पर कचरा ही कचरा था। लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक धार्मिक स्थल पर आए हैं और यहाँ पर कचरा ना फैलाएं, या जो कचरा हमारे पास है वो डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। हमने गौरीकुंड में पार्क करनी थी बस, लेकिन वहाँ की पार्किंग फुल थी, इसलिए हमने सीतापुर की पार्किंग में बस पार्क करी। अभी हम सीतापुर की पार्किंग से निकले हैं और गौरीकुंड पार्किंग की तरफ से जा रहे हैं। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की रास्ता है वहाँ तक। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। केदारनाथ जाते वक्त कई पैदल गए, कई पिट्ठू करके गए, कई पालकी में गए, कई खच्चर पे गए और कई हेलीकॉप्टर में गए। यहाँ पर सबसे जल्दी आप हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। आधा घंटा लगता है हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए। बहुत अच्छा सफ़र था। कई वाटरफॉल देखने को मिले। पिट्ठू पालकी खच्चर में कम से कम 6 से 7 घंटे। वहीं मैंने अपना सफ़र 8 घंटों में पूरा किया। सुबह 10 बजे निकला था और शाम को 4-4:30 बजे तक मैं केदारनाथ धाम पहुंच गया। मेरा सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत एक्सपीरियंस भरा था। अचानक से मौसम बदल जाता था। सारे में से पीछे और आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है और गूज़बम्स आ रहे हैं। फटाफट केदारनाथ जाना है दर्शन करने के लिए। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे सब कुछ दिख रहा था। 5 मिनट बाद बादल ही बादल, या धुंध कह सकते हैं इसे, बिल्कुल ख़त्म व्यू। 8 किलोमीटर रह गया और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। सोच खतरनाक बारिश हो गई, हट गई और 6 किलोमीटर रह गया बस। सबसे पूरे शरीर की बैंड बज चुकी है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए करेंगे पूरा ट्रैक और करके मिलेंगे। मैं हूँ बड़ी लिंगचोली में और यहाँ से केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जहाँ पे कि थोड़ी बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। दृश्य बहुत ही अच्छा है। अब इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी देख सकते हैं नीचे उतरता हुआ। तो 2 घंटे पहले हम उस पुल पे थे और अब हम बहुत दूर आ चुके हैं। पूरा एक बड़ा पहाड़ पार करके दूसरा क्रॉस करके बेस कैंप पे जाना है और बेस कैंप में इंतज़ार करेंगे दोस्तों का। हालांकि इस सफ़र में मैं थक तो गया, मगर जितना जितना केदारनाथ धाम करीब आ रहा था उतनी एनर्जी बढ़ती हुई ही नज़र आ रही थी।
अमूमन लोगों को यहाँ पर खच्चर लेने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि खच्चर अपने से डबल भार उठाते हैं और उन्हें खाने पीने को भी नहीं मिलता। जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो मुझे लैंडस्लाइड भी दिखी। केदारनाथ धाम से 1-1.5 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप पड़ता है। हम वहाँ पे रुके, हमने वहाँ पर टेंट बुक किया। उसके बाद हम केदारनाथ मंदिर गए, केदारनाथ धाम की आरती अटेंड करी। इससे पहले मैं टेंट चला गया था। अब मैं जा रहा हूँ केदारनाथ मंदिर, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ बेस कैंप से। और मैंने यहाँ पे बेस कैंप में लिया है टेंट, बिल्कुल एक फिल्मी नज़ारे जैसे। केदारनाथ मंदिर मेरे बस थोड़े से दूर है बस, और मैं नज़दीक जा रहा हूँ बस। ड्रीम कम ट्रू होने वाला और मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। और लिटरली जितना मैं मंदिर के करीब जा रहा था उतने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, गूज़ बम्स आ रहे थे। जैसे ही मैं मंदिर के पास जा रहा था तो मेरे को देखने को मिला कि वहाँ पर मंदिर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर होटल्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो होटल्स बन रहे हैं उनके पीछे मंदिर छुपता नज़र आ रहा था। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस करना हो तो ज़रूर केदारनाथ धाम जाओ। रील्स वगैरह के लिए नहीं, खुद के लिए जाओ। अगर किसी को जन्नत महसूस करनी है तो केदारनाथ जाओ, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतन जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो ईशतम कुर्या सदा मंगलम, कुर्याद सदा मंगलम। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मने ही प्रकाश, लिंग मने लीयते गम्यते यत्र तदलिंगम। जहाँ से शिव जी प्रकट हुई वहीं लीन मने गुप्त हो गई। ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी है। क्यों मने इस भूमि में, इस धरती पे विष्णु भगवान ने साक्षात नर और नारायण रूप में यहाँ तपश्चर्या करते हैं। और तपश्चर्या को साक्षात्कार होकर भोलेनाथ केदारेश्वर के स्वरूप में जो दर्शन देते, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, वही केदारेश्वर जी है। लेकिन हम तो आपसे धन्य से, आपकी दर्शन से हम तो धन्य हो गए। लेकिन इस जीवात्मा की कल्याण के लिए, इस विश्व की कल्याण के लिए यही विराजमान हो जाए। बोले तो केदारेश्वर के स्वरूप में यहाँ विराजमान है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्राप विमोचन के लिए हिमालय पे आते हैं। लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देकर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से, अलग अलग अंग से जो दर्शन दिए वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारेश्वर, मधमेश्वर, तुंगेश्वर, रुद्रेश्वर, कल्पेश्वर, ऐसे 5 केदार की स्वरूप से 5 केदारों में दर्शन देते भोलेनाथ। केदारेश्वर में पृष्ठ भाग के दर्शन, द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर में मध्य भाग की नाभि की स्वरूप दर्शन, तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावुक की दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशम। जिन्होंने 5 क्षेत्रों की दर्शन पूजन करते हैं सर्व पाप प्रणाशम। कैसे? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम केदार क्षेत्र विनिश्यते। केदार क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भूषि। इस जीवात्मा ने अन्यत्र जो पाप करते हैं, जो हर दिन अज्ञान में, अनजान में जो भी पाप करते हैं, इस पवित्र क्षेत्र में, से पुण्य क्षेत्र में आकर दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर प्रक्रमात्। इस धरती पे, इस क्षेत्र में आकर जो दर्शन करने से इस जीवन मुक्त हो जाते हैं।
इसके जीवन कल्याण हो जाते हैं यहाँ आकर दर्शन करने से। यही केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। केदारनाथ के इतिहास के बारे में ये बताते हैं कि केदारनाथ जो है आज का मंदिर नहीं है, बहुत ही पुराना मंदिर है। जो केदारनाथ का मंदिर बनाया गया ये पांडवों द्वारा बनाया गया। और केदारनाथ के मंदिर का निर्माण जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, जो कि जो है ठीक केदारनाथ के पीछे उनका गद्दी स्थल था। और जब ये 2013 की आपदा आई थी उस दौरान जो है आपदा में वो टूट गया था। और अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है दोबारा उनका जो है वहाँ पर जो है गद्दी स्थल बना दिया है। वो जब आप लोग केदारनाथ मंदिर देखने के लिए जाएंगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी वहाँ। पंच केदार भी है। पांडवों के बताया जाता है कि जब महाभारत की लड़ाई के दौरान पांडवों ने जो है ब्राह्मणों की उनसे कुछ हत्या हो गई थी और उनको वरदान दिया गया तुम केदारनाथ में जाकर भगवान शिव की पूजा कर, तुम्हें ब्रह्म हत्या तुम्हारी निकल जाएगी। तो पांडवों ने जो है इसलिए जो है केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया था और वहाँ पर उन्होंने जो है भगवान शिव जी के दर्शन किए थे। उसके बाद जो है उनकी गौ हत्या को बताते हैं कि दूर हो गई। अभी भी नहीं पता कि मतलब मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि जो मार्बल उसमें यूज हुआ है वो बहुत ही मतलब रेयर मार्बल कहा जाता है। मंदिर के निर्माण के बारे में ये एक्चुअल किसी को भी सही पता नहीं होगा, क्योंकि जो ये मंदिर बनाया गया है वो आज की वास्तुकला नहीं है। वो टोटली उस टाइम की है कि जो कि आज के ज़माने में, आज तो केदारनाथ में भी गाड़ियाँ चल रही हैं, केदारनाथ में भी ट्रक चले, लेकिन उस टाइम के जब उन पत्थर की शिलाओं को देखा जिनका कि जो है 10-10, 15-15, 20-20 कुंटल एक पत्थर का वजन है, तो वो कैसे बनाया गया होगा, कैसे रखा गया, उस टाइम क्या सुविधाएं रही होंगी और उतनी अल्टीट्यूड 11,000 फीट की ऊंचाई पर, तो इसके बारे में कोई सटीक रहस्य नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये वो है कि ये निर्माण जो हुआ पांडवों के द्वारा हुआ भाई। 2013 की आपदा के बारे में जो है अपना उत्तराखंड सरकार का यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तमाम जो है रास्ते टूट गए, तमाम काफ़ी जान माल का नुकसान हो गया। केदारनाथ में सारे पुल टूट गए। आपदा इतनी ज़्यादा आ गए कि काफ़ी जान माल का नुकसान, काफ़ी यात्री, काफ़ी लोकल आदमी, बहुत सारे लोग जो है मर गए। किसी का पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। कुछ इसका आंकड़ा भी अभी तक भी जो है क्लियर नहीं है कि तकरीबन कितने निकले होंगे। आप यहाँ पे ही केदारनाथ आपदा? हाँ, केदारनाथ आपदा के दौरान जब ये आपदा आई थी तो उस दौरान हम यहीं पर थे और जो है यहाँ पर तो इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे भी जो है गांव में जो है जब बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि काफ़ी लोगों के घर टूट गए, काफ़ी लोगों की गौशालाएँ टूट गई, खेत टूट गए। नुकसान हमारा भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन जान माल का नुकसान कम हुआ है। इस आपदा में 10-12 लड़के खुद जो है हमारे गाँव के भी जो कि केदारनाथ में थे और कोई गौरीकुंड में थे कि हमारे गाँव के भी वो मरे। तो जी तैयार हो चुके हैं, सुबह का टाइम है, फ्रेश हुए नहीं हैं क्योंकि कल बारिश आ गई। सारे टेंट बेकार हो रखे हैं, वॉशरूम वाले जो टेंट है वो सब बेकार हो गए। तो अब सारे बिना फ्रेश हुए हुए नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके अच्छी सुविधा है, ऊपर कोई सुविधा नहीं है। जो होटल में रह रहे हैं उनके लिए सुविधा है, नीचे बाकियों के टेंट जो टेंट में है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है।